हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए मैं आपको पवनदीप और अरुणिता और दिवाली की बात बताने आई हूं। दिवाली तो चल रही है ना, भाई दूज का समय भी है ना, तो ऐसे में यार एक स्टोरी तो डेफिनेटली बनती है जहां पर हम आपके फेवरेट स्टार्स के बारे में बात करें और दिवाली के बारे में बात करें। कुछ एक के अपडेट्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन यार एक स्टोरी तो डेफिनेटली मेरी तरफ से बनती है, इसलिए मैं लेकर आ गई हूँ। अब ऐसा है फ्रेंड्स, मैं हूँ नहीं मुंबई में, मैं बाहर हूँ। बहुत ही जल्द मुंबई पहुँच जाऊँगी, लेकिन स्टोरीज़ का सिलसिला बंद नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, दिवाली के समय में आपके बहुत सारे स्टार्स की तरफ से, चाहे वो SS2 से रिलेटेड हो या फिर इंडियन आइडल से रिलेटेड हो या फिर सारेगामापा से रिलेटेड हो, अपडेट्स मेरे पास आ रहे हैं। तो नीलांजना जो कि सारेगामापा जो लेटेस्ट हुआ था, उसकी शी वॉज अ विनर, सो शी हैज़ अ शो ऑन 14th। और इसके अलावा मेरे पास जो अपडेट्स आए हैं वो प्रांजल के आए हैं, SS2 के जो प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। प्रांजल है, देन उसके अलावा मेरे पास साइशा के आए हैं, फिर उसके अलावा मेरे पास रोहन का एक अपडेट आया है। डेफिनेटली उनका इंस्टा अपडेट है, तो चलिए आपको इन सब के अपडेट्स दिखा देती हूँ। अब आप जानना चाहेंगे पवनदीप के बारे में। पवनदीप के भी कई सारे अपडेट्स उनके इंस्टा पर आए हुए हैं और बड़े प्यारे प्यारे से पिक्चर्स आए हुए हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है, पवनदीप जो अपने घर के रेनोवेशन और एक्सटेंशन का काम करवा रहे थे, लगभग पूरा हो गया है, मैं मानकर चल रही हूँ। क्योंकि होता है ना, दिवाली के समय में घर बनकर तैयार हो जाए, ऐसी इच्छाएं होती हैं। तो जहाँ तक मुझे खबरें मिल रही हैं, ही इज़ क्वाइट हैप्पी, जैसा उनका घर निकल कर बनकर आया है सामने। एंड दिवाली के भी कई सारे पिक्चर्स, कभी पटाखे फोड़ते हुए अपने छत पर, तो कभी इधर झूले वूले पर फोटोग्राफ्स आए हैं। बड़े सुंदर फोटोग्राफ्स हैं। अब फ्रेंड्स, आप ये जानना चाहते होंगे कि अरुणिता कहाँ है। कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन कुछ एक पिक्चर्स आए हैं अरुणिता के। ओके, और उसमें आकाश पर ज़रा, आसमान पर जो पीछे है उस पर ज़रा गौर कीजिएगा। बस गौर कीजिएगा और क्या, पिक्चर्स देख लीजिए। अब आप में से कई लोग ये जानना चाहते होंगे कि आसमान से क्या है। अब आसमान तो सेम होता है ना पूरी दुनिया का। बानगांव का आसमान या फिर चंपावत का आसमान, ऐसे हर सिटी का अलग आसमान नहीं होता। आसमान सबका सेम होता है, हमारे पूरी दुनिया का आसमान सेम ही होता है। लेकिन फिर भी तारों को और सितारों को जब देखा जाता है, तब अलग अलग सिटी के आसमान दिखाई दे जाते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ। तो आई होप आपने वो आसमान देख लिया होगा जो अरुणिता के पीछे है, और पवनदीप के पीछे भी का जो आसमान है वो आपने देख ही लिया होगा। बाकी आप समझदार हैं, बाकी आप थोड़े से खगोल शास्त्र को खंगाल लीजिए, खगोल शास्त्र को खंगाल लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, मुझे एक एक चीज़ बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाँ, मतलब मिठाइयाँ खाई लीजिए। अब और क्या बोलूँ, अच्छी मिठाइयाँ, रसगुल्ला भी अच्छी होती है, फिर वो कौन सी बाल मिठाई भी होती है जो चंपावत और उत्तराखंड की होती है, वो भी बड़ी अच्छी होती है। तो एनीवेज, अब ऐसे में आप जानना चाहते होंगे कि पवनदीप और अरुणिता का जो नेक्स्ट शो है उसकी क्या अपडेट्स हैं, तो वो अलग से अपडेट दे रही हूँ मैं आपको। हाय, मेरा कैमरा बहुत हिल रहा है। तो वो अलग से अपडेट दे रही हूँ मैं आपको, और साथ ही ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा है, पवनदीप और कुछ लोग ऑलरेडी चंपावत से निकल चुके हैं, तो इसलिए लातूर के लिए, औरंगाबाद के लिए फ़्लाइट लेकर गए होंगे, कहीं दिल्ली से गए होंगे, तो अलग शहर से गए होंगे। लेकिन पवनदीप और कुछ लोग निकल चुके हैं, पहुंच गए होंगे, पहुंच रहे होंगे।
उसका अपडेट और कंफर्मेशन आते से ही वो स्टोरी आपको मिलना, वो तो मिलना ही है ना, तय है। जय हिंद।